जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं, आप लोगों ने जो मुझे वर्थ डिटेल भेजी है उसका कुंडली कंसल्टेशन जो भी होगा, जो परामर्श होगा आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, आपकी कुंडली के बारे में मैं सारी बातें बतलाऊंगा। और जिन भाइयों ने बहनों ने जो मुझे भेजा है अपना बर्थ डिटेल, उनके बारे में मैं सारा बारी बारी करके बतलाऊंगा, तो आप अपना देखते रहें। सबसे पहले मेरे पास जो आई हुई है वो है अंकुर कुमार की, 22 जून 2001, 10:27 AM, पटना, बुधवार का दिन। और ज्येष्ठा का नक्षत्र है, यानी कि ये इसको सतैसा बोला जाता है। तो बचपन में दिक्कत आई होगी। अब इसमें मैं बात करता हूं कि आपका लग्न जो है, लग्नेश जो है वो सूर्य है, और सूर्य गुरु शनि की युति 10th हाउस में है, और 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपका बैठा हुआ है त्रिकोण में। अब इसमें आपने जो पूछा है, पहले तो मैं आपके कुंडली के बारे में बतला देता हूं कि क्या क्या चीजें बन सकती हैं, क्योंकि सूर्य गुरु और शनि तीनों के तीनों 10th हाउस में हैं, और ये एक इस बात की गारंटी देता है कि गवर्नमेंट जॉब तो पक्का लगेगी। मतलब गारंटी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं आपकी कि सूर्य गुरु और शनि तीनों आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, तो आप निश्चित रूप से सरकारी तंत्र में तो जाएंगे ही। साथ ही साथ आपने ये भी पूछा है कि और भी जॉब के लिए आपका क्या क्या चीजें आ सकता है। तो इसमें आपकी कुंडली के अंदर में भाग्य का स्वामी जो मंगल है उस पर राहु की दृष्टि है। भाग्य का स्वामी मंगल वो राहु से दृष्ट हो जाता है जब, और मंगल केवल एक अंश पर है, और साथ ही साथ वो मंगल वक्री भी है, यानी कि भाग्य का स्वामी मंगल वक्री होकर के राहु से दृष्ट है। राहु का जो अंश है वो भी काफी ज्यादा है, 12 अंश पर, यानी कि काम यहाँ पे जो स्ट्रगल जो आपको देगा वो राहु ने दिया हुआ है। हालांकि सूर्य गुरु शनि की युति बहुत ही अच्छी है। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लगभग पूर्णिमा का है, सूर्य से बिल्कुल सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं। अब बात ये आती है कि आप किस चीज की तैयारी करें। तो जब कभी सूर्य जो है ग्रहों के राजा हैं, गुरु जो है वो देवों के आचार्य हैं, गुरु हैं, और शनि जो है वो नौकरी के कारक माने जाते हैं। तो तीनों की युति जब 10th हाउस में आ जाती है, और साथ ही साथ तो इसमें ये होता है कि सरकारी नौकरी में किसी भी तरह का जो ऑफिसर योग होता है, पदाधिकारी योग होता है, वो निश्चित रूप से बन के आ रहा है। और जैसा कि मेरे पहले भी वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं बतलाता हूं कि किसी भी बड़े अधिकारी बनने के लिए कुंडली में 2 या 3 योग होना अत्यंत जरूरी होता है। जो पहला योग उसमें होता है वो होता है केंद्र और त्रिकोण का संबंध। तो आपकी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का संबंध 10th भाव में है, यानी कि केंद्र का स्वामी सूर्य और त्रिकोण का स्वामी बृहस्पति दोनों एक साथ हैं। इतना ही नहीं, केंद्र का स्वामी शनि और त्रिकोण का स्वामी बृहस्पति वो भी एक साथ है, यानी कि सूर्य गुरु शनि आपको निश्चित रूप से गजेटेड योग देगा। हाँ, मैं कभी दावा नहीं करता हूं, मैं आराम से बतलाता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोलता हूं, लेकिन इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि सूर्य गुरु शनि की जो आपकी युति है ये निश्चित रूप से आपको एक पदाधिकारी बनाएगी, निश्चित रूप से आप गजेटेड ऑफिसर बनेंगे। हाँ, दिक्कत जो है वो भी मैंने आपको बतलाई कि जो मंगल है आपका भाग्य का स्वामी है, उस पर राहु की दृष्टियां दोनों की बनती नहीं है। मंगल राहु की बिल्कुल नहीं बनती, और दोनों एक दूसरे से सप्तम हो जाते हैं। और मंगल जो है वो आपके भाग्य का स्वामी है, 4th हाउस का भी लॉर्ड है, प्रबल बली राजयोग कारक है सिंह लग्न की कुंडली में। तो आपको मंगल को बलवान करना होगा। मंगल के लिए आप सुंदरकांड पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और साथ ही साथ में थोड़ा आपको टाइम बतलाता हूं दशा महादशा देख करके। अगर मैं इसमें देखता हूं कि दशा महादशा देखने से इसमें नवमांश में सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगा हुआ है, तो
ये भी थोड़ा सा नेगेटिव पक्ष हो जाता है कि जो प्रशासनिक जो प्लेनेट है सूर्य, उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा पर में भी राहु का प्रभाव है। तो ये हो सकता है कि आपको स्ट्रगल करवाए, लेकिन इस बात की तो गारंटी है कि सूर्य गुरु शनि सरकारी नौकरी में निश्चित रूप से लेकर के जाएगा। तो आप हर तरह का जो भी होता है वो तैयारी जरूर करें। और अभी आपका अगर मैं समय बोलूं अच्छा, तो हालांकि अभी आपके ऊपर शनि देव की ढैया भी चल रही है, क्योंकि आपका वृश्चिक राशि है। और दशा अंतर दशा में देख के बतला रहा हूं आपको। शुक्र की महादशा चल रही है, और अभी तो शुक्र में आपका मंगल चल रहा है, भाग्य का ही स्वामी की दशा चल रही है, लेकिन मंगल थोड़ा प्रभावित है। और सबसे अच्छी जो दशा आने वाली है वो गुरु की दशा में आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, और वो गुरु की दशा 27 में आएगी, यानी कि 23 फरवरी 2027 से लेकर 23 अक्टूबर 2029, ये टाइम काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और चूंकि जब आगे अच्छा समय आएगा तो उसकी तैयारी हमें आज ही करनी होगी। ऐसी बात नहीं है कि हम बैठे रहेंगे और उस समय में अपने आप सारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको तैयारी तो अभी से ही करनी होगी। तो ये जो 3-4 साल हैं इसमें आपको तैयारी करनी है, और इस बात की तो निश्चित रूप से गारंटी है कि कोई ना कोई अच्छा गजेटेड रैंक का जो जॉब है वो आपको मिलेगा। आपने हालांकि सिविल सर्विस का मांगा है, तो सिविल सर्विस में ये हो सकता है कि सूर्य और चंद्र नवमांश में आपके ग्रहण योग से पीड़ित हैं। तो देख सकते हैं आप अपनी कुंडली खुद से भी निकाल के देखिएगा कि सूर्य और केतु जो हैं वो एक साथ हैं, चंद्रमा राहु एक साथ हैं। तो सूर्य और चंद्र दोनों पर में राहु का प्रभाव होने से दिक्कत आती है। तो आप क्या करें, आप एक पुखराज जरूर पहन लें। पुखराज पहन लेने से ये होगा कि जब उसकी दशा आएगी उसमें भी, और आपका 5th हाउस का लॉर्ड है, आपकी जो सोचने की जो शक्ति है, जो मेमोरी पावर है, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और जो मैंने आपको टाइम बतलाया है उसमें तो पक्का निश्चित रूप से जॉब हाथ में आएगी। नेक्स्ट हैं, इन्होंने अपना नाम तो मुझे नहीं बतलाया है, देवघर के हैं, इनका बर्थ है 26 अक्टूबर 2005। अक्टूबर 2005 और टाइमिंग है 12:37 AM, और ये है देवघर। लग्न में शनि और चंद्रमा बैठे हुए हैं विषयोग बना के। आपने अपना नाम मुझे नहीं बतलाया है। तो लग्न में शनि और चंद्रमा विषयोग बना करके बैठे हुए हैं। दशम में मंगल रूचक योग बनाए हुए हैं। सूर्य को नीच भंग राजयोग है, काफी अच्छा है। पर दिक्कत में दिक्कत यह है कि शनि और चंद्रमा की युति है जो विषयोग बनाई हुई है, और इसमें दिक्कत आएगी भविष्य में, अभी तो नहीं आ रही, भविष्य में दिक्कत आएगी कि मैरिज में प्रॉब्लम लेट होता है। साथ ही साथ राहु आपका 9th हाउस में है, घर में आ गया तो सबसे बड़े होंगे या सबसे छोटे होंगे। 10th हाउस में मंगल है, तो मंगल से रिलेटेड जो भी जॉब होगी उसमें आपको फायदा मिलेगा। और सूर्य और गुरु की भी युति है, तो और गुरु मंगल आमने सामने है, तो आप टीचिंग जॉब अपना सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी अगर आप उसमें जाते हैं तो, क्योंकि बृहस्पति और मंगल का दृष्टि संबंध है। हालांकि आपने इससे ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं है, फिलहाल टाइम बतला देता हूँ कि आपका अच्छा समय कब से कब तक रहेगा जिसमें आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। मित्रों, अच्छा समय वही होता है, अच्छा समय का मतलब ये नहीं होता कि अपने आप अच्छा समय आ जाएगा। अच्छा समय का मतलब ये होता है कि जो आपने पहले से मेहनत की हुई है उसमें सारा का सारा फल मिल जाएगा। इसलिए मेहनत तो करनी निश्चित रूप से है, क्योंकि मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। तब क्या होता है, जब हमारी मेहनत का पूरा अच्छा फल मिलता है, जब हमारा अच्छा टाइम आता है। तो जब अच्छा टाइम आता है तो अच्छा फल मिलता है, मेहनत का पूरा फल मिलने लगता है। तो अभी आपकी केतु की महादशा चल रही है, और केतु में अभी आपका चल रहा है शुक्र। केतु में शुक्र की दशा है, और शुक्र जो है आपका
अच्छी जगह पर में पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो अब ये करें कि लगभग अभी आपको लगभग 3-4 साल जम के तैयारी करनी चाहिए। आपने मुझे बतलाया नहीं है कुछ लाइन, हालांकि बुधादित्य योग नहीं है, साइंस का योग तो नहीं है, जो भी आर्ट्स से आपने पढ़ाई की हुई है। तो गुरु मंगल की जो दृष्टि संबंध है ये काफ़ी अच्छा बन रहा है। तो आप टीचिंग में गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करें, लेक्चरर, प्रोफेसर, कुछ भी आगे अधिकारी आप बन सकते हैं। नेगेटिव में यही है कि आपका विषय योग लगा हुआ है। विषय योग जब होता है तो सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि विषय योग जब कब बनता है, जब शनि और चंद्रमा की युति होती है। तो ऐसे में चंद्रमा का ह्रास होता है। तो चंद्रमा आपका है लग्नेश, चंद्रमा आपका क्या है, लग्न का स्वामी है। वो चंद्रमा एकदम से विष शनि के नेगेटिव एनर्जी के साथ वो ध्वस्त हो चुका है। तो चूंकि चंद्रमा आपका लग्नेश है, सारा पावर उसी के पास है, तो वो जब उसकी पावर कम हो जाती है, ऊपर से राहु से दृष्ट है, यानी कि चंद्रमा तो बिल्कुल ही कह सकते हैं कि निस्ते नाबूद हो चुका है, क्योंकि चंद्रमा शनि के साथ अभिषेक योग में, ऊपर से राहु से वो दृष्ट है, ऊपर से मंगल की नीच दृष्टि आपके लग्न पर में पड़ती है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि लग्नेश आपका बिल्कुल ही वीक है। जल्दी से जल्द आप मोती पहन लें 5 से 6 कैरेट का कनिष्ठा में, और देवघर में रहते हैं बाबा को एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन बिल्व पत्र जरूर चढ़ाने जाएं देवघर में। और समय जो है अभी कम से कम 3 साल स्थिति नॉर्मल ही रहेगी। जब आगे जाकर के थोड़ा अच्छा समय आएगा उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आप टीचिंग में जा सकते हैं। साथ ही साथ आप जो टेक्निकल जॉब्स होती है उसमें भी आपको बैंकिंग का, मंगल बैंकिंग का भी देता है। तो मंगल आपके 10th हाउस में है, गुरु से दृष्ट है। दशम में पापी ग्रह शुभ ग्रहों से दृष्ट, ये एक योग होता है। दशम में पापी ग्रह हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो ये लेक्चरर योग देता है, टीचर योग देता है। तो ये आपके बना हुआ है, तो ये मैंने आपको बतलाया है। लेकिन साथ ही साथ स्थिति खराब है चंद्रमा को लेकर के, ये चंद्रमा को आपको उपाय करना पड़ेगा। 3rd है आदेश कुमार, इन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी किया था। उनहत्तर 19 नवंबर 1969, 11:40 PM, मोदी नगर, यूपी में है। हाँ, आपका उत्तर भाद्रपद का नक्षत्र है, मीन राशि है, और कुंडली के अंदर में जो समस्याएं हैं उस समस्या, सबसे बड़ी जो समस्या है शनि और मंगल का परस्पर दृष्टि संबंध। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है ना कुंडली के अंदर, खट से 1 सेकंड के अंदर पता चल जाती है, इसमें टाइम भी नहीं लगाना पड़ता। कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जिस तरीके से कॉपी चेक करते वक्त जो कहाँ पर अशुद्धि है उस पर नजर सबसे पहले शिक्षक की पड़ जाती है, उसी तरीके से कुंडली देखते समय कौन सा योग बहुत ही अच्छा है, कौन सा योग बहुत ही नेगेटिव है, जो स्ट्रगल दे रहा है, वो सबसे पहले नजर पड़ती है। तो इस कुंडली के अंदर मैंने देखते के साथ ही सबसे पहला जो मेरा नजर पड़ा वो है कि शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे है और मंगल की 4थी दृष्टि शनि पे है। शनि और मंगल का जब दृष्टि संबंध हो गया तो उसमें ये होता है, और शनि जो है वो खराब घर का मालिक है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो 6ठे भाव और 7वें भाव का मालिक है। तो ये क्या करता है, स्ट्रगल देता है लाइफ में अनावश्यक। बुधादित्य योग लगा हुआ है, काफी अच्छा था, लेकिन वो पूरा फायदा उसी की वजह से आपको नहीं मिल रहा है। और एक चीज है कि 8वां भाव जो है आपका वो पाप कर्तरी योग में है, ये सबसे ज्यादा निगेटिव है मंगल और शनि से ज्यादा। तो इसमें क्या होता है कि द्वादशेष हालांकि 8म में है, बहुत ज्यादा खराब नहीं कह सकते। बुधादित्य योग तो लगा हुआ है, और बुधादित्य योग लगा हुआ है तो बुधादित्य योग में एक जॉब मिलती है, प्राइवेट मिले या सरकारी मिले, जॉब में ज्यादा दिक्कत तो आती नहीं। हालांकि आपने बताया कि बहुत सारी आपके साथ दिक्कत है,
तो पाप कर्तरी योग जब भी हो जाता है तो आ जाती है दिक्कत। तो आपकी कुंडली में दो प्रकार से पाप कर्तरी योग लगा है। पंचम भाव में, पंचम से पहले सूर्य, आगे मंगल, और आपको अष्टम में आगे शनि, पीछे राहु। तो ये एक तरीके से बनाता है जो भी पाप कर्तरी योग होने का मतलब ये होगा कि उस भाव से रिलेटेड समस्या होना। आपका लगने से सूर्य है, और उस सूर्य को बलवान करने के लिए आप सूर्य भगवान को अर्घ दें, और हनुमान जी की आप पूजा करें। हनुमान जी की आपको पूजा करनी है। सुंदरकांड पाठ करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसमें करने से ये होगा कि धीरे धीरे करके आपकी समस्या दूर होगी। धीरे धीरे करके होगी, एकदम से तो होगी नहीं। और सबसे बड़ी जो मैंने पहले ही बतलाया कि मंगल और शनि का ही प्रभाव है, तो चंद्रमा आपका मीन राशि का है, और मीन राशि पर शनि देव की 7.5 हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। डेट भी बतला देता हूं मैं। तो कब तक रहेगी, अभी काफ़ी, भी तो शुरुआत ही हुई है। अभी तुम ये भी नहीं कह सकते कि ख़त्म होने वाली है, जस्ट अभी शुरुआत ही है, अभी बहुत दिनों तक चलेगी। और 7.5 आपकी अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुई है, जो 29 तक चलेगी। तो अगर अब इसमें की पॉइंट देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब कभी 7.5 स्टार्ट होती है, किसी की ढैया स्टार्ट होती है, और कुंडली में अगर शनिदेव खराब अवस्था में है तो बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं। एक्सट्रीम नल दमयंती वाला हाल हो जाता है, होता ही है। जब कभी भी आप देखते हैं ना, अचानक से किसी के साथ जब बहुत खराब परिस्थिति आती है तो शनि देव का ही कारण होता है। तो शनि देव आपके नीच के बैठे हैं, मंगल से, उच्च मंगल से दृष्ट है। मंगल उच्च का है, तो उच्च मंगल से दृष्ट है, और शनि 10 अंश पर में है, और मंगल 17 अंश पर है, यानी कि मंगल भारी है। शनि बुरी तरीके से पीड़ित है। तो जब शनि देव बुरी तरीके से खुद ही पीड़ित हैं, तब उनकी जब अपनी दशा आएगी, यानी कि 7.5 की दशा, और खासकर अगर दशा अंतर दशा में भी वो शनि देव आ जाते हैं, तब तो बहुत खराब परिस्थिति कर देते हैं। तो अभी आपकी जो दशा है, हालांकि वो दशा चल रही है सूर्य की, और पीछे का जो समय है वो काफी खराब बीता है आपका। 14 नवंबर 2021 से लेकर के 26 अक्टूबर 2022 तक का काफी खराब समय बीता है। और उसके बाद सूर्य में बुध कुछ नॉर्मल हुआ होगा। फिर अभी 2 सितंबर 2023 से लेकर के ये जो जनवरी का महीना है, और लगभग मई तक काफी खराब स्थिति रहेगी। इसके पीछे कारण ये है कि जब सूर्य में शनि आए तो वैसे भी शनिदेव पीड़ित हैं। उसके बाद बुध का स्थिति थोड़ा ठीक रहा, फिर केतु का भी स्थिति अच्छा नहीं है। तो इसमें हम ज़्यादा अंदर नहीं जाते हुए आपको बतला देते हैं कि चूंकि कुंडली के अंदर में शनि की 7.5 चल रही है, शनिदेव नीच के हैं, मंगल से दृष्ट हैं, दोनों में परस्पर दृष्टि संबंध है, ये सारी चीज़ें नेगेटिव हैं। बुधादित्य योग है, नौकरी जरूर दिलवाएगा या मिला होगा। और गुरु चंद्र की युति है, ये आपको क्या कहते हैं ना कि आध्यात्म की तरफ लेके जाता है, आध्यात्मिक स्थिति से अर्थार्जन भी करवा सकता है। तो आप इसमें अगर प्रयास करेंगे तो काफ़ी लाभ मिलेगा। बुधादित्य योग जो होता है वो अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिले, प्राइवेट नौकरी भी मिले, तो उसमें भी स्थिति को अच्छा मजबूत कर देता है। तो आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है, और हनुमान चालीसा आप नित्य पाठ करें, और साथ ही साथ दशरथ कृत शनि कवच, दशरथ कृत शनि कवच आपने मुझे मैसेज किया था, मैं आपको भेज दूंगा, वो आपको रोजाना करना है। उससे क्या होगा, शनि की 7.5 का प्रभाव जो है वो एकदम से धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, और आपकी दशा और दिशा दोनों चेंज हो जाएगी। अब हैं संचिता सिंह, इन्होंने अपना नाम दिया है, कुछ बतलाया नहीं है, खाली डेट ऑफ बर्थ भेजा है। इनका है 1964। अगर आप लोग अपनी समस्या भी बतला देंगे तो क्योंकि बहुत मुश्किल से 4 से 5 मिनट में सारी बातें बतलानी होती है, तो सीधा टू द पॉइंट वहीं पे देख के मैं आपको बतला दूंगा। कंप्लीट कुंडली जब बनानी होती है तब तो कुछ नहीं, केवल बर्थ डिटेल पे सारा कुछ निकाल के बतलाया जाता है। अगर आप लोगों को अपने कंप्लीट कुंडली भी बनवानी है तो भी आप फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इलाहाबाद का जन्म है।
कृतिका नक्षत्र का जन्म है, 32 साल के बाद पूर्ण भाग्योदय हुआ होगा। लग्न में आपके मंगल है जो और गुरु चंद्रमा की युति है, गज केसरी योग बना हुआ है। सप्तम में शश योग बना हुआ है, पंच महापुरुष योग बना हुआ है, बुधादित्य योग बना हुआ है, पंच महापुरुष योग, शश योग बना हुआ है, गज केसरी योग बना हुआ है और बुधादित्य योग बना हुआ है। यानी कि काफी अच्छी है। लग्न के अंदर मंगल है और उग्र स्वभाव बनाता है। आपके उग्र स्वभाव के कारण हो सकता है कि आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन में समस्या आए। दाम्पत्य जीवन, इसमें आपके उग्र स्वभाव के कारण दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा। हालांकि आपने मुझे कुछ नहीं बतलाया है, अगर आपको एक्स्ट्रा और जानना होगा तो मैसेज करिएगा। कि सप्तम में शनि बैठा है, मंगल से दृष्ट है, यानी कि मैरिड लाइफ में बाधा कह सकते हैं या प्रतिकूलता कह सकते हैं, किसी न किसी प्रकार की समस्या आई ही होगी। हालांकि लग्नस्थ मंगल है, गुरु चंद्रमा की युति जो गज केसरी योग बनाए हुए है, लग्न पर में गुरु की दृष्टि है और नवम भाव पर में भी गुरु की दृष्टि है, पुत्र योग बनाता है। लेकिन सबसे जो नेगेटिव पॉइंट इसमें मुझे नजर आ रहा है वो है मैरिड लाइफ का। आपको जो सबसे जो ज़्यादा परिस्थिति है उसमें पुखराज आप धारण कर लें। पुखराज धारण कर लेने से आपकी जो ओवरऑल सारी समस्या दूर हो जाएगी। इसलिए हो जाएगी, क्यों हो जाएगी वो भी बतला देता हूँ। एक अकेला गुरु मंगल पे दृष्टि दे रहे हैं, मंगल को बलवान बनाएंगे। सूर्य पर दृष्टि दे रहे हैं, लग्नेश पे दृष्टि दे रहे हैं और बुध पर में भी दृष्टि दे रहे हैं। अकेला एक पुखराज, एक बृहस्पति को बलवान करना आपकी पूरी कुंडली के अंदर आपको काफी सारा अच्छी स्थिति में लाएगा और वो एक राजयोग कारक हो जाएगा। और मैरिड लाइफ अगर आपकी रियल में प्रॉब्लम है तो आप अलग से कंसल्ट कर सकते हैं। हालांकि कुंडली में कुछ ना कुछ आ रहा है। एक हैं विनोद कुमार कपूर, 1946 का इनका बर्थ है। उन्नीस सौ 1946 5 दिसंबर 1 PM गिरिडीह। अश्विनी नक्षत्र का जन्म है। लग्नेश अष्टम में है, जो कि एक अच्छे, लग्नेश जब अष्टम में चला जाता है तो दीर्घायु योग बनाता है, बहुत अच्छा है। और सूर्य मंगल और केतु पताका योग बनाए हुई है, यानी कि मंगल वृश्चिक का होकर के केतु के साथ है, तो भाग्य का स्वामी स्वग्रही होकर के केतु के साथ बैठ करके पताका योग बनाए हुए हैं, जो काफी बड़ा राजयोग दिए हुए हैं। उसके बाद जो पंचमी से चंद्रमा है उस पर में गुरु, बुध, शुक्र, गुरु तीनों की दृष्टि है, तो इसमें प्रथम संतान पुत्री दिखला रहा है। उसके बाद शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर में है। ये अपने आप के जमाने में आप अपना याद करिएगा कि विवाह में थोड़ा सा डिले किया होगा, क्योंकि शनि वक्री होकर के जब सप्तम भाव पर में दृष्टि देता है तो ऐसी स्थिति बनती है। अब आपका अभी का जो समय है, शुक्र भी वक्री है और शनि भी वक्री है, और शनि वक्री होकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं और लग्नेश अष्टम में है। और गुरु और चंद्रमा बिल्कुल आमने सामने है, यानी कि इसको बोला जाता है समसप्तक योग। बृहस्पति और चंद्रमा दोनों आपके बिल्कुल आमने सामने हैं। पंचमी चंद्रमा पर में बुध, शुक्र और गुरु की दृष्टि है, बहुत अच्छा है। उत्तम संतान योग बना हुआ है, और चूंकि लग्नेश अष्टम में बैठ गए गुरु, ये दीर्घायु योग बनाया हुआ है। और अभी आपकी ना तो 7.5 ही है, ना ही 8 है, मेष राशि है। स्वास्थ्य के लिए अगर हम देखें तो स्वास्थ्य के हिसाब से जब
अष्टम में ज़्यादा ग्रह बैठ जाते हैं प्लैनेट में, तो उससे रिलेटेड समस्या आ सकती है और वो आ रही होगी। इसके लिए भी आपको बृहस्पति देव को मजबूत करना होगा। मुझे लग रहा है कि कुंडली के हिसाब से लग रहा है कि आपने एक पुखराज निश्चित रूप से पहना हुआ है, क्योंकि कुंडली में ये आ रहा है कि लग्नेश अष्टम में है और उसके लिए जो हालांकि अष्टम में पहुंचने से वो काफ़ी अच्छी स्थिति भी देता है। और इसके अंदर अगर हम देखें अंदर जाके दशा अंतरदशा, तो गुरु में अभी आपका शुक्र चल रहा है, दोनों इकट्ठे बैठे हैं। किसी प्रकार की वैसी कुंडली में कोई ज़्यादा अभी मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी एज है, आपको तो अपने स्वास्थ्य का केवल अभी ध्यान रखना चाहिए। तो स्वास्थ्य के लिए आप जो है गुरु का जो मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पति ये नमः, इनका आप जाप करें और हनुमान जी की पूजा करते रहें, सब ठीक रहेगा। एक है अब ओमकार मलासने, 14 दिसंबर 2005। चौदह दिसंबर 2005, इनका टाइम है 12:42 PM मुंबई। रोहिणी नक्षत्र का जन्म है, 14 दिसंबर 2005 12:42 PM मुंबई। आपकी कुंडली में दसम भाव में बुधादित्य योग लगा हुआ है और ये साइंस की पढ़ाई करवाएगा आपको। निश्चित रूप से आप साइंस 12th में या आगे ग्रेजुएशन में आप साइंस पढ़ेंगे। मंगल गुरु की दृष्टि संबंध है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत एक राजयोग होता है। और मंगल और गुरु की दृष्टि बुधादित्य योग, यानी कि दो चीज़ें आपकी कुंडली में आ रही हैं। पहला तो शिक्षा लाइन, उसके ऊपर गजेटेड लाइन। तो आप निश्चित रूप से तैयारी करें, क्योंकि बुधादित्य योग जो होता है वो प्रशासनिक योग होता है। और बृहस्पति, मंगल और इधर 10th हाउस और 11th हाउस में संबंध है, यानी कि 10th हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस के लॉर्ड में दृष्टि संबंध है। और 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो द्वादश भाव में है। तो ये दिखलाता है कि आपको अपनी जन्मभूमि से काफ़ी दूर जाकर के आपका अभ्युदय होगा। अभ्युदय मतलब जो अच्छा समय आएगा, यानी कि आपकी अच्छी स्थिति कहाँ बनेगी, आपके जन्मभूमि से काफ़ी दूरी पर। तो और मंगल गुरु का दृष्टि संबंध है और शनि राहु का अष्टम भाव से संबंध है, तो ये अच्छा दीर्घायु योग बना देता है, ये काफ़ी अच्छा है। हाँ, एक नेगेटिव ये आ रहा है कि नवमांश कुंडली में शनि और राहु आपके बैठ गए हैं 7th हाउस में। जो शनि और राहु का 7th हाउस में बैठना अच्छा नहीं माना जाता है मैरिज पर्पज से। और 7th हाउस का लॉर्ड बैठा है आपके 10th में, और 10th हाउस का लॉर्ड बैठ गया है 3rd में, और 3rd का हाउस स्वगृही है, यानी कि इसमें यह दिखला रहा है कि नौकरी लगेगी। नौकरी के बाद आपकी पत्नी की भी जॉब रहेगी अच्छी, और टीचिंग लाइन से जाने के बाद हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो। गजेटेड योग जिसको बोला जाता है, बुधादित्य योग केंद्र में होना बहुत अच्छा माना जाता है। अब क्या रहता है कि हर कुंडली के अंदर में स्ट्रगल योग रहता है। वो स्ट्रगल योग क्या है, तो उस स्ट्रगल योग में है कि शनि की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। अब मंगल की दृष्टि शनि, अभी जिसका मैंने अभी बतलाया ना कि शनि और मंगल दोनों आपस में दृष्टियां, इसमें भी मंगल की 4थी दृष्टि शनि पे और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे। लग्नेश आपका शनि है और मंगल आपका दशमेश है। हालांकि इसमें आपके लिए ये फायदा कारक है, लग्नेश और दशमेश में संबंध बना हुआ है, और मंगल आपका है 14 अंश पर और शनि है 16 अंश पर वक्री होकर के। तो शनि ज़्यादा बलवान हो रहा है यहाँ पे, लग्नेश काफ़ी बलवान है, और मंगल भी आपका अच्छे घर का ही मालिक है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कैजुअलिटी दे सकता है। वाहन धीरे धीरे चलाएं, बहुत आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मंगल आपका
तृतीय भाव में बैठ के छठे भाव में दृष्टि दे रहा है, छठे भाव में शनिदेव है। तो ये क्या करता है ना, कभी कभी वाहन दुर्घटना का कारक बनता है, चोट लगने का या किसी प्रकार का हड्डी टूटने का या ऑपरेशन करने का बन जाता है। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी स्थिति बन रही है। गुरु मंगल का दृष्टि संबंध है, बुधादित्य योग लगा हुआ है। और समय आपको बतला देता हूं, अभी आपका जो है किसी भी प्रकार का ना ढैया है और ना ही 7.5 है, ये अच्छा है। और अभी आपकी जो दशा चल रही है वो राहु की, और मैं आपको एक बतला देता हूं कि अभी ये जो आया है, अभी आपका 17 जनवरी 2024 तक आने वाला है। सबसे खराब समय बीता है। कब से कब तक? 5 मई 2021 से लेकर के 17 जनवरी 2024 तक का ये समय जो आपका बीता है, आप अपना देख सकते हैं। इसमें आपको शारीरिक, आर्थिक और मानसिक यानी कि तीनों तरह से परेशानी आई होगी। राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा अभी तक चल रही है 17 जनवरी तक। और इसमें होता यह है कि बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर की शरण में या किसी न किसी प्रकार से आप परेशान जरूर होंगे। तो ये परिस्थिति बनाती है किसी न किसी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक। तो ये भी समय आपका बस बीतने ही वाला है। और इसके बाद आएंगे गुरुदेव और उसके बाद आएंगे शनि। और डेट आप लिख के रख लें, 11 जून 2026 से लेकर के 17 अप्रैल 2029 राहु में आएंगे शनि। और शनि आपका वैसे ही बलवान है, शनि की स्थिति आपकी अच्छी है, वो लग्नेश भी है। तो जब राहु में शनिदेव आएंगे और शनि आपका और राहु भी आपका 2nd हाउस में स्त्री राशि में बैठे हुए हैं, तो ये काफी अच्छी स्थिति है। इसमें आपको जॉब जरूर मिलेगी, तैयारी आप करते रहें। निश्चित रूप से मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, ज्योतिषीय उपचार करने से ये होता है कि आपके मेहनत करने का जो फल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो ज्यादा हो जाता है। और कुछ ज्योतिषीय उपचार करने से आपके मन में ही आता है कि मैं ज्यादा मेहनत करूं। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ये है, कंसेप्ट समझना पड़ता है। आपको करना क्या है, आपको जो बुधादित्य योग लगा हुआ है, आप कुछ मत करिए अभी फिलहाल, आप अपना तैयारी करते रहें। केवल शनिदेव के लिए हनुमान जी का आप हनुमान चालीसा प्रतिदिन पाठ करें, बस। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं अभी फिलहाल करना है। जब समय आएगा उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब एक और हैं, यह है निम्मी सिंह, 17 जून 1990। AM मुजफ्फरनगर। आपकी कुंडली में भी लग्न में सूर्य गुरु बैठे हैं, मंगल चंद्रमा बैठे हैं अष्टम में। अब अष्टम में शनि बैठे हैं, दशम में मंगल बैठे हैं। अष्टम में शनि, दशम में मंगल, यानी कि फिर मंगल पर में शनि की तीसरी दृष्टि आ गई। तो ये जॉब को लेकर के समस्या देता है, आप स्ट्रगल आपको ज्यादा करवाता है। लग्न में सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं अष्टम, मतलब मेन दिक्कत यहीं पे आ गई कि मंगल पर जब में शनि की तीसरी दृष्टि पड़ जाती है तो आती है दिक्कत। अब भाग्य का स्वामी जो शनि है वो आपका अष्टम में है, अपने भाव से द्वादश में है। और शनि राहु की युति अष्टम भाव में दीर्घायु कारक तो होती है, लेकिन अगर 10th हाउस को वो परेशान करती है। मंगल चंद्रमा की युति है, आपके भाग्योदय में किसी महिला का योगदान हो सकता है। और मीन राशि चल रही है, अब मीन राशि वालों के ऊपर में अभी शनि की 7.5 चल रही है, तो आपको शनि की परेशानी अभी चलेगी। और उस शनि की परेशानी के लिए आपको शनिदेव की पूजा, हनुमान जी की आराधना वगैरह करनी होगी। और थोड़ा सा मैं आपका टाइम अभी देख लेता हूँ। हालांकि पंचम भाव में पुरुष राशि है और गुरु की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, तो ये
पुत्र योग भी बनाता है। शादी आपका ठीक ठाक चल रहा है। गुरु ऐसी जगह पर में बैठे हुए हैं जिन्होंने सारा संभाला हुआ है। कुंडली में बहुत सारे नेगेटिव योग रहते हुए भी गुरुदेव ऐसी जगह बैठ गए हैं, लग्न में बैठ के पंचम भाव में दृष्टि दे रहे हैं, सप्तम पे दे रहे हैं, नवम पे दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको अकेले तो वो कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन मैरिड लाइफ सही है। संतान प्राप्ति के लिए जो है उसमें जो पंचमेश शुक्र एकादश भाव में है और गुरु की दृष्टि है, ये सारा कुछ ठीक है। जॉब में आपको गुरु को बलवान करना होगा। अब जितना ज़्यादा गुरु को बलवान करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। तो गुरु को बलवान करने के लिए आप बृहस्पति देव का पूजा करें, उनका मंत्र जाप करें और साथ ही साथ आपका जो जॉब होगा वो घर से काफ़ी दूरी पर होना चाहिए, क्योंकि लग्नेश द्वादश भाव में है और उसको लग्नेश को आप मजबूत कर लें और एक पन्ना पहन लें। और अभी आपका समय बतला देता हूं। अभी आपकी शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र में सूर्य वर्तमान में, अभी आपकी शुक्र में सूर्य, और शुक्र आपका जो है वो पंचमेश है, सूर्य है तृतीयेश। सामान्य दशा है, कुछ इसमें मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ फायदा होने वाला है। सामान्य दशा है, आपको थोड़ा सा कम से कम एटलीस्ट 1 साल रहना है और बुध के लिए आपको उपाय करना है, पन्ना पहन लेना है और गुरु की आपको पूजा करनी है। और इसके बाद लगभग 2024 के लास्ट से जो थोड़ा सा समय आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। और चंद्रमा जो कि आपका मीन राशि का है तो 7.5 तो लगातार ही चलेगी। अभी 7.5 लगभग आपकी 2029 तक चलेगी और 7.5 आपकी जो है 2029 तक चलेगी। हालांकि शनि आपके जो हैं वो स्वराशि के हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे। अब एक और लास्ट जो है वो है 5 जून 1995 और टाइमिंग है इनकी 9:15 PM USA टेक्सास। और लग्नेश जो है वो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और मंगल चंद्रमा की युति है, काफी अच्छा है। बुधादित्य योग लगा हुआ है, गुरु शुक्र आमने सामने है और पंचम भाव में केतु पुरुष राशि का है। अब यहाँ पे जो जो दिक्कत है वो मैं आपको बतला देता हूँ। दिक्कत क्या है कि आपका जो भाग्य का स्वामी सूर्य है, भाग्य का स्वामी लॉर्ड, उस सूर्य पर शनि की तीसरी दृष्टि है। शनि की तीसरी दृष्टि जिस घर पे पड़ती है, जिस शत्रु पे पड़ती है, उस शत्रु को वो क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा बाधा पहुंचाते हैं। सूर्य 21 अंश पर है और शनि 0 अंश पर है। बस आपके लिए सबसे बड़ी अच्छी यही बात है कि शनि बहुत ही ज्यादा कमजोर है। शनि अत्यंत कमजोर है, 0 अंश पर है। तो तीसरी दृष्टि तो पड़ी, लेकिन शनि है ही 0 अंश पर और सूर्य उनसे ज्यादा बलवान है, 21 अंश पर है। तो ये अगर यही शनि अगर 21 अंश का होता, सूर्य 0 का होता तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी। तो फिर भी एटलीस्ट फिर भी हम ये कह सकते हैं कि शनि की तीसरी दृष्टि अगर सूर्य पे पड़ रही है तो कुछ न कुछ प्रभाव आपको पड़ेगा ही। आप एक मानिक जरूर पहन लें भाग्य के स्वामी को बलवान करने के लिए। मंगल चंद्रमा की युति है, किसी महिला के द्वारा आपका प्रबल भाग्योदय होगा, जो घर से काफी दूरी पर में आपको जॉब मिलेगी। और चौथे भाव में शनि है, गुरु की दृष्टि है, भूमि भवन वाहन ये सारी चीजें आपको खूब मिलेगी। पैटर्नल संपत्ति बढ़िया मिलनी चाहिए। और राहु जो है एकादश का बहुत अच्छा होता है, यानी कि 3, 6, 11 भाव में जब राहु जाते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। तो राहु आपका काफी अच्छा है। और राशि जो आपकी है सिंह राशि है, किसी प्रकार की 7.5 अढ़ैया नहीं है। बस आपको टाइम बतला देता हूं कि किस टाइम में ज्यादा अच्छा समय रहेगा। मंगल की अभी आपकी जो चल रही है, चंद्रमा में शुक्र की दशा चल रही है, वो चलेगी 3 मई 2025 तक
चंद्रमा में शुक्र। चंद्रमा में शुक्र की महादशा।